क्योंकि ये गवर्नमेंट हमेशा से झूठ से ही काम लेती आ रही है। तो इसमें हालात कशीदा नजर आ रहे हैं। भी शायद तहरीक लब्बैक मान जाए। क्यों जंग बदर जब रमजान शरीफ में हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस की हुकूमत नहीं करेगी। गवर्नमेंट और तहरीक लब्बैक का वाज़ेह टकराव नजर। अभी हम देख रहे हैं क्या बन रहा है, क्या रहा है। अभी लोगों की मोहब्बतें हैं, लोग इतनी उल्फत कर रहे हैं। ये जो हम पर एक एक पत्ती पड़ रही है ना, ये भी बाबा जी की है। हमारा अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो हम मैदान में निकलेंगे, आगे जाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे तो लोग कहेंगे ठीक है। अभी तो हम बस उनके नाम पर फिलहाल उसी मूवमेंट को आगे लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि जूं 20 अप्रैल नज़दीक आ रही है, हुकूमत की बेचैनी बढ़ रही है। क्योंकि तहरीक लब्बैक ने जो टाइम दिया था 20 अप्रैल तक, कि भाई 20 अप्रैल गवर्नमेंट ने कहा था कि हमको 20 अप्रैल तक टाइम चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कौमी असम्बली में बिल लेके आएंगे, इसके ऊपर बहस होगी, हम सफ़ीर को निकाल देंगे। तो उस टाइम भी मैंने वीडियो में बता दिया था कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है। क्योंकि ये गवर्नमेंट हमेशा से झूठ से ही काम लेती आ रही है। किसी तरीके से टाइम गुजर जाए, एक टाइम गुजारने के चक्कर में आए, ये अमली काम करना इनके मंशूर में नहीं है कि हम अमली काम करें। ये क्या समझते हैं कि हम हर चीज़ के ऊपर बस ऐसे धोखे और फरेब से हम काम चला लेंगे, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है। आप लोगों ने वीडियो क्लिप सुना कि अल्लामा साद रिजवी साहब क्या कह रहे थे कि भाई हम जो कुछ भी हैं, लोग हमसे जो मोहब्बत कर रहे हैं, लोग जो हमसे यानी कि बहुत तावन कर रहे हैं, तो वो पूरी वजह अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की वजह से कर रहे हैं। अभी हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हम तो जाएंगे ग्राउंड में, कुछ करके दिखाएंगे, तब लोगों को हमारे ऊपर यकीन आएगा। तो उसके इस बयान से, और एक और साद रिजवी साहब का एक बयान है कि जंग बदर जब रमज़ान शरीफ में हो सकती है, तो क्या नामूस रिसालत के लिए हम बाहर नहीं निकल सकते? हम तो फुल तैयारी में हम जाएंगे। अभी दोस्त हम बात ये करते हैं दोस्तों कि आखिर होगा क्या। जो दिखाई दे रहा है, दिखाई तो बिल्कुल टकराव दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट और तहरीक लब्बैक का वाज़ेह टकराव नजर आ रहा है। और गवर्नमेंट की जो साबका 3 साल उसकी कारकर्दगी है, उससे भी ये चीज़ वाज़ेह है कि गवर्नमेंट ने पहले भी उलमा कराम को जेल में डाला, उसके ऊपर प्रेशर डाला। आसिया मौलूना को जब रिहा किया गया तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने उलमा कराम के ऊपर प्रेशर डाला। इस मौजूदा हुकूमत और जितनी पीछे हुकूमतें नवाज शरीफ की जरदारी हुकूमतें हैं, इनमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये सब लोग इस्लाम दुश्मन है। यहूद नसारा के ये सब लोग उन्हीं की चेले हैं, जिनकी जिस वक्त भी मौका मिला तो इन्होंने इस्लाम के ऊपर कदगन लगाने की कोशिश की। चाहे नामूस रसालत का मसला हो, चाहे ख़त्म नबूवत का मसला हो, चाहे मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद की फांसी का मसला हो, कुछ भी हो, इन लोगों ने अपने अपने अदवार में खूब हिस्सा डाला इस्लाम के खिलाफ हर काम करने के लिए। इस हुकूमत ने भी ऐसा किया है, लेकिन पिछली हुकूमतों ने इतना ज़्यादा उलमा कराम के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जितना इस हुकूमत ने प्रेशर डाला है। अभी बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट्स करते हैं, वैसे भी बोल रहे हैं कि यार आखिर होगा क्या। गवर्नमेंट मान नहीं रही है। गवर्नमेंट अभी तक बिल्कुल खामोश है। वो फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने में बिल्कुल 0.01% भी संजीदा नहीं है, और वो निकालना ही नहीं चाहती। हाँ, ये अलग बात है कि तहरीक लब्बैक उसके ऊपर कितना प्रेशर डाल सकती है, आशिकाने रसूल कितना अपना हौसला दिखा सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। वो फिर आगे देखा जाएगा कि गवर्नमेंट वो प्रेशर बर्दाश्त करती है या नहीं करती है, वो उलमा अकरम के खिलाफ वो क्रैकडाउन करती है या कुछ भी करती है। तो उससे तो ये चीज़ बाद में मालूम पड़ेगा कि तहरीक लब्बैक ने कितना प्रेशर डाला और गवर्नमेंट ने कितना प्रेशर बर्दाश्त किया या नहीं किया, या उन्होंने फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के लिए वो संजीदा हो गए, वो निकालेंगे। लेकिन अभी तक तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट निकालेगी या नहीं निकालेगी। अभी सवाल ये पैदा होता है कि यार क्या होगा। तहरीक लब्बैक तो बिल्कुल तैयार है। वो तो बोल रहे हैं कि चाहे रमज़ान है, कुछ भी है, हम कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं है। हमने एक बार टाइम दे दिया गवर्नमेंट को, अभी नेक्स्ट हम टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट भी बिल्कुल गैर संजीदा है फ्रांसीसी सफ़ीर में।
तो इसमें हम सोचते हैं कि क्या इसमें कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, क्या इसका कोई दरमियानी रास्ता है। तो इसमें मुख्तलिफ ज़राए से आदमी अंदाज़ा लगा रहा है, यही वो कर रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो लगता ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास अगर वो सफ़ीर नहीं निकालना चाहती और तहरीक लब्बैक के साथ टकराव नहीं चाहती, तो उसके पास एक ही रास्ता है, वो तरीका अप्लाई करे, वो तरीका अपनाए, उसके बाद भी शायद तहरीक लब्बैक मान जाए। वो क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट एक तो ये कर सकती है कि फ्रांसीसी हुकूमत से रब्ता करे पाकिस्तानी एज ए गवर्नमेंट कि भाई हमारे पाकिस्तान में हालात कशीदा हैं, आप ऐसा करो, रिटर्न तहरीरी तौर पे मुआफ़ीनामा लिख के दो कि हमसे जो गलती हुई है हम नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो तुम अपोलोजाइज कर दो। एक तो ये हो गया। दूसरा, या वो फ्रांसीसी सफ़ीर है उससे लिखाया जाए कि आप मुआफ़ीनामा लिख के दे दो कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है और अगर ये मसला हल करना है तो इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर वो फ्रांसीसी सफ़ीर नहीं निकालना चाहती तो इस तरीके के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहली तो बात यह है कि गवर्नमेंट अगर ये काम करती है, फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ रब्ता करती है कि भाई आप ऐसा करें कि आप फ्रांसीसी सफ़ीर को जो निकालने का जो हमारे मुल्क में एक बहुत संजीदा मसला है, आप मुआफ़ीनामा जारी कर दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस की हुकूमत नहीं। उसकी वजह क्या है कि फ्रांसीसी हुकूमत को अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमानी जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसकी गैरत कितनी है, उनके अंदर जज्बा ईमानी कितनी है। वो ये सब कुछ देख रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे साथ है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे सफ़ीर को नहीं निकालना चाहती, उनमें गैरत नहीं है कि वो कोई हमारे सामने स्टैंड ले। हाँ, वो उनकी जो अवाम है, एक जमात है, वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो वो कभी भी ये गवर्नमेंट का ये जो मुतालबा है वो फ्रांसीसी हुकूमत नहीं मानेगी। उनको मालूम है कि इनमें कुछ दम नहीं है, इनमें कुछ गैरत नहीं है। तो वो फ्रांस की हुकूमत और फ्रांस का सफ़ीर ये चीज़ तो मानने वाले नहीं है। वो लगता ऐसा है। अगर फॉर एग्जांपल वो मान जाते हैं, वो तहरीरी तौर पे लिख जाते हैं, फिर उसके ऊपर देखा जाएगा कि उन्होंने उसमें क्या लिखा, क्या उनकी जो माफ़ी बनती है या नहीं बनती है। उसके बाद तहरीक लब्बैक के आगे वो पेश किया जाएगा कि भाई देखो हम फ्रांसीसी सफ़ीर नहीं निकाल सकते। फिर वो झूठ बोलेंगे, जैसा कि ये 3 साल से झूठ से हुकूमत चल रही है। झूठ बोलेंगे कि जी हम निकालना चाहते हैं, हमारी मजबूरियां हैं, हमारे उनके साथ मुआहदे हैं, किसी को टाइम देना चाहिए, अगर किसी ने गलती की है तो उसको एक मौका देना चाहिए, हम उनको मौका दे रहे हैं, तो तुम ऐसा करो कि उनका माफ़ीनामा है, तुम अपना ये जो एहतजाज है या जो आप लोग कर रहे हैं ये ना करें। तो मुझे नहीं लगता है कि तहरीक लब्बैक इसके ऊपर मान जाए। अभी सब लोग यही कहेंगे कि भाई फ्रांसीसी सफ़ीर भी हुकूमत नहीं निकालना चाहती, तहरीक लब्बैक भी पीछे नहीं हटना चाहती, वो भी बहुत एक्साइटेड है। तहरीक लब्बैक के जितने भी प्लेटफार्म हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं या जितने इज्तिमा हो रहे हैं या सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है या प्रिंट मीडिया का प्लेटफार्म है, उसमें तहरीक लब्बैक का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भाई हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी डेट के ऊपर जाएंगे। ये तो कन्फर्म है और गवर्नमेंट का भी मालूम हो रहा है। तो दोस्तों इसमें हालात कशीदा नजर आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दिन पूरे हो चुके हैं। जैसे कि नवाज शरीफ ने मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद को फांसी पे जब लगाया था, तो उसके बाद फ्रांस जो नवाज शरीफ की जो जलालत शुरू हुई है वो सब लोगों के सामने है। ये सब लोग तो कहते हैं कि वो करप्शन की वजह से भागा हुआ है। जो पीटीआई वाले हैं वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि जी देखो हमने इनको रुला दिया। कोई नहीं रुलाया पीटीआई ने। पीटीआई ने किसी नून लीग या किसी पीपल पार्टी के ऊपर कोई करप्शन का केस साबित नहीं किया है, ना कोई रिकवर किया है, ना किसी को जेल हुई है, ना कोई कैद हुआ है, ना किसी को सजा हुई है। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नून लीग जितनी भी जलील और ख्वार हो रही है वो सिर्फ ख़त्म नबूवत में जो कानून में चेंजिंग की गई थी और मुमताज़ हुसैन कादरी उसकी वजह से हो रही है। और
जो मौलाना समील हक साहब थे, उसने वाज़े कहा था अपनी शहादत से 4 घंटे पहले, उसने कहा था कि इमरान खान साहब, अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ वही होगा जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था, आप भी नवाज शरीफ की तरह जलील हो जाएंगे। और मैंने आपको मना किया था, मैंने आपको रोका था कि इमरान खान साहब आप प्रेशर में नहीं आना। तो दोस्तों, अभी हालात ज्यादा संजीदा हो गए हैं, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि ऊंट कौन सी करवट बैठेगा। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके जो तेवर हैं, इसकी जो साबका 3 साल कारकर्दगी है, इससे तो ये साबित होता है कि न इसमें शर्म है, न इसमें हया है, न इसमें कुछ गैरत ईमानी है, न इनका दीन के साथ कोई तल्लक है। ये तो टकराव चाहेंगे। अभी वक्त बताएगा कि कितना प्रेशर तहरीक लब्बैक के कितने कारकुन जाते हैं, कितना एहतजाज करते हैं। और गवर्नमेंट, अभी तहरीक लब्बैक के कारकुन तो जाएंगे, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। और पाकिस्तानी हुकूमत को भी मालूम है कि ये लोग डरने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं, प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। अभी इसमें बीच का रास्ता क्या निकलता है ये वक्त बताएगा, लेकिन हालात आसानी से ये हल होने वाले नहीं है। इसमें हो सकता है अल्लाह ना करे कई शहादतें हों, कहीं जख्मी हों, या अल्लाह करे, हम रब बरगाह से यही दुआ करते हैं कि इस हुकूमत कि जितने भी हुक्मरान हैं, इमरान खान साहब है, या जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनको ये सोचना चाहिए और उनके अंदर कुछ शर्म आ जाए, उनको अल्लाह की ज़ात कोई हिम्मत दे, कोई ताकत दे कि वो अल्लाह के सामने ये यानी कि अपना सर झुका दें कि भाई देखा जाएगा, फ्रांसीसी सफीर को निकालो, देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा करके ये स्टेप उठाते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा, हालात ख़राब भी नहीं होंगे, पाकिस्तान में बरकतें भी आएंगी और अल्लाह की ज़ात इनके सब रास्ते क्लियर कर देगा। तो मेरी जो भी हुकूमत से यही गुजारिश है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल यही है कि अल्लाह के भरोसे। इमरान खान साहब आप कहते तो हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन आपके इसके ऊपर जीरो अमल है। खुदा की कसम है, इसके ऊपर अमल करके तो देखो, इसके ऊपर अमल करके तो देखो, फिर अपने जो आप जिस मुश्किलात में गुजर रहा है अल्लाह की जात आपके रास्ते कैसे क्लियर करता है। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं और यही मशवरा दे सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक ही हल है कि वो अल्लाह के भरोसे उसके सफ़ीर को निकाले, उनके साथ जो मुआहदे हैं वो ख़त्म करे, फिर देखते हैं पाकिस्तान में कैसे बरकतें आती हैं और पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। और जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर आप कोई स्टेप लेते हैं तो उसके लिए आपकी रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि हमारे फलां के साथ मुआहदा क्या है, फलां के साथ हमारी तजारत ख़त्म हो जाएगी, ये फिर मैटर नहीं करती है। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। तो यही एक ऑप्शन था, हो सकता है गवर्नमेंट उनको कहे कि भाई आप माफ़ीनामा लिख दें और तहरीक लब्बैक के सामने पेश करें, और तहरीक लब्बैक मुझे नहीं लगता है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगी। देखो आने वाले वक्त में क्या होता है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हमेशा हक़ का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।